बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में अभी 17 से 20 वाले के पार्ट 3 की रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हुई है। मतलब कि अभी अभी आई है, लगभग 3 महीने बाद रिजल्ट आई है। रिजल्ट आने के बाद जो पेपर 5, 6, 7 और 8 में जो पासिंग मार्क्स होते हैं, कुछ छात्र के कमेंट ये आ रहे हैं कि हमारा जो है पेपर 5 में 24 मार्क्स ही है और पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 में अच्छे मार्क्स है। कुछ के कमेंट ये आ रहे हैं कि हमारा पेपर जो 5 है, 6 है और जो 8 है वो सही है, लेकिन पेपर 7 जो है उसमें 16 मार्क्स या 17 मार्क्स है। तो ये डाउट उन तमाम छात्र छात्राओं के माइंड में चल रहा है कि किसी एक पेपर में इतने कम मार्क्स आने से क्या हम फेल हो जाएंगे। चारों जो पेपर्स हैं हमारे पेपर 5, 6, 7 और 8, मिनिमम हर पेपर में कितना मार्क्स होना चाहिए ताकि हम ये समझेंगे कि हमने अपनी पार्ट 3 की परीक्षा पास कर ली है। तो आज इस वीडियो में हम यही जो आपके जो माइंड में चल रहा है, ये संदेह जो है इसको हम फुल्ली दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप सारा मामला समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जरा सावधानी से इसको देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी का रिजल्ट का मार्कशीट है जो वेबसाइट पर इस तरह का अपलोड किया गया है। मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण इसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम हाइड कर दिया है ताकि इनकी भी प्राइवेसी बची रहे और आपके जो कन्फ्यूज़न है वह दूर हो जाए। तो इनका देख लीजिए, इनका जो है पेपर 5 में है 62 नंबर है। उसके बाद से इनका आप देख ले पेपर 6 में जो है 56 नंबर है और पेपर 7 में जो है वह 62 नंबर फिर से है और पेपर 8 जो है उसमें जो है वो लगभग 63 नंबर है। यहाँ पर देख लीजिए। तो हम इसको पहले हम जोड़ते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, मेरे हिसाब से मैंने सही जोड़ा है। जो इनका पेपर 5 है, यहाँ 62, उसके बाद है 56, उसके बाद है 62 और 63। मैंने चारों को ऐड किया तो 243 नंबर आया। यहाँ पर अब देख लीजिए, पार्ट 3 में जो पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है वह किसी एक पार्टिकुलर पेपर में नंबर कम या बेसी आने से डिसाइड नहीं होता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे ये जो इंग्लिश ऑनर्स है, इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट ऑनर्स सब्जेक्ट है, इंग्लिश है। इंग्लिश में पार्ट 3 में 4 पेपर होता है, आपको पता है। इनके पार्ट 1 का टोटल मार्क्स ऐड किया गया है, पार्ट 2 का टोटल मार्क्स ऐड किया गया है। तो हम अभी इसको ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि हमको पार्ट 3 का मामला समझना है। तो इनका इंग्लिश है, इंग्लिश में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो ये चारों नंबर है। ये जो आप मतलब 4 पेपर के नंबर थे, तो इस चारों पेपर में एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि चारों पेपर मिला करके आपको इतना नंबर लाना है। जैसे ये 4 पेपर है, चारों पेपर में पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए यदि आपके ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो अब ये 180 नंबर, ये जो 62 है, 56 है, 62 और 63, यदि ये इस प्रकार से भी रहता है कि पेपर 5 में 5 मार्क्स ही है लेकिन पेपर जो 6 है वो 95 है और इसी तरीके से और भी डेटा दी जाती, यहाँ पर आप देख ले, यदि इस तरीके से भी रहता। अब यहाँ पर कुछ छात्रों को ये डाउट होता और हो रहा है कि पेपर इन तीनों में तो अच्छा खासा नंबर है लेकिन पेपर 5 में है जो कम नंबर है। यहाँ पर 5 की जगह आप 7 भी मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं, 24 मान सकते हैं, 28 मान सकते हैं। यही आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है। ये पेपर 5 का जो आंकड़ा है, ये आप इस नंबर्स को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको रिप्लेस करके आप यहाँ पर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक पेपर ही में यदि कम नंबर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि ये कम नंबर भी है, यदि इस टोटल को जोड़ने के बाद 180, कम से कम 180 नंबर आता है तो आप चारों पेपर आप पास है। ऑनर्स में किसी एक पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं होता है, चारों पेपर मिला करके आपको 180 नंबर लाना होता है यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब कंडीशन आता है कि यदि यहाँ पर ये इंग्लिश न हो करके यदि ज्योग्राफी होती, GEOGRA
PHY मेरे हिसाब से ज्योग्राफी की स्पेलिंग यही होती है। तो यदि ज्योग्राफी होती तो पेपर जो 8 होता, ये 63 जो है, मान लीजिए ये 63 पेपर 8 ज्योग्राफी में तो प्रैक्टिकल होता है, तो पेपर 8 के सामने ये 63 नहीं लिखा था। अनर्स प्रैक्टिकल मार्क्स यदि ये 63 यहाँ पर होता, ज्योग्राफी होता और अनर्स में हमको प्रैक्टिकल पेपर 8 में प्रैक्टिकल के मार्क्स 63 मिले होते, तो क्या कंडीशन होती? तब कंडीशन ये होती कि आपको ये जो आपका पेपर 5 है, पेपर 6 है और पेपर 7 है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लिख करके बताते हैं। 62 है, उसके बाद 56 है और फिर उसके बाद 62 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 6 + 2 8 और उसके बाद +2 हम ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पर देख लें लगभग ये 18 हो जाएगा मेरे हिसाब से, हम टोटल इसको ऐड करेंगे तो 180 हुआ। यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में ये कंडीशन है कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 तीनों को मिला करके कम से कम यदि 135 नंबर आता है, 135 नंबर कम से कम, पेपर 8 प्रैक्टिकल है, इसको मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो पेपर 5, 6, 7 इस तीनों में 135 नंबर यदि आता है सिर्फ थ्योरी में तो आप पास माने जाते हैं। और यदि इतना 135 मार्क्स यदि आता है तभी ये अनर्स प्रैक्टिकल का जितना भी मार्क्स होगा आपको इसमें जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं यदि पेपर 8 आपका ज्योग्राफी यदि अनर्स होता और पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल होता और यहाँ पर प्रैक्टिकल में यदि मार्क्स आपको 63 मिलता, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यानी पेपर 5, 6, 7 में यदि 135 नंबर आते, और यहाँ पर भी एक कंडीशन ये है, समझा देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए पेपर 5 में हमें 10 नंबर मिला होता, उसके बाद से पेपर 6 में हमें 90 मार्क्स, उसके बाद से पेपर 7 में हमें 80 मार्क्स मिला होता। तो फिर यदि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पेपर 5 में 10 ही मार्क्स है तो हम फेल हो गए, तो ऐसा बात नहीं है। यदि आपका अनर्स प्रैक्टिकल वाला होता तो आपका जो थ्योरी है तीनों पेपर्स के कमो बेस 135 नंबर आते हैं और आ जाते तो आप पास होते, तब जा करके आपके प्रैक्टिकल का नंबर्स जो भी होता वो ऐड होता। तो पार्ट 3 में जो होता है किसी एक पेपर में पासिंग मार्क्स डिसाइड नहीं होता है, तीनों को मिला करके, चारों को मिला करके डिसीजन लिया जाता है। अब बात आती है कि यदि 135 हमारे थ्योरी में नहीं आ रहे हैं और इसी तरीके से यदि हमारा चारों पेपर थ्योरी है और 180 नहीं आ रहा है, 179 मात्र एक नंबर से कम हो गया तो हम फेल हो गए और हमें अब फिर से किस पेपर का एग्जाम देना होगा। यदि हम नेक्स्ट बार देते हैं तो यदि इसमें एक नंबर भी कम आता है पासिंग मार्क्स से तो फिर आपको चारों पेपर का एग्जाम आपको दोबारा अगले सेशन की जब एग्जाम होगी तो आपको देना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यदि थ्योरी में यदि आपके अनर्स में प्रैक्टिकल है और इसमें 134 नंबर आ जाती है तो फिर से आपको तीनों थ्योरी पेपर के एग्जाम देने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल पेपर 8 का भी एग्जाम फिर से देना होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि पेपर पार्ट 3 में किसी एक पेपर में पासिंग मार्क्स डिसाइड नहीं होता है, एक क्राइटेरिया फिक्स होता है और यदि उससे कम एक भी मार्क्स आता है तो सभी पेपर का आपको फिर से एग्जाम देना होता है। तो यही है पार्ट 3 में पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन अभी भी बचा है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।